हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आपका स्वागत करते हैं चॉक बोर्ड हिंदी इंग्लिश में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं, आंसर लाना बनाना बहुत आसान होगा। तो एक स्पर्श रेखा ए से मिला दिया गया जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान तरीके से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी दी हुई चीज़ों को इसमें देख रेख के लिखेंगे हम लोग। मैं बोला आपकी आइडिया से मैं आपको बनाऊंगा जो आपको बहुत आसान लगेगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, बहुत हाई फाई नहीं बोलूँगा, ये वो आपको समझ में आएगी नहीं। मैं वैसी चीज़ों को करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में भी आसान हो, बनाने में भी आसान हो, देखने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो, बोलने में भी आसान हो, सारी चीज़ों में आसान हो। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले लिया है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या को मैं मिला देता हूँ। ये आपका आकृति बनकर तैयार हो गया है, ये आपका आकृति बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें दिया क्या क्या है। तो मैं यहां लिखता हूं दिया है क्या दिया है भाई। ओ एक वृत्त ओ केंद्र वाले ओ केंद्र से ए की दूरी AO बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पहला चीज दिया हुआ, केंद्र O, एक O केंद्र से ऐसा लिख देते हैं, एक वृत्त O केंद्र से एक वृत्त की O केंद्र से A की दूरी AO बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये OA है या AO बोले या OA बोले, 5 सेंटीमीटर है। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक स्पर्श बिंदु, इसको मैं P मान लेता हूं। एक स्पर्श बिंदु एक स्पर्श रेखा A पर मिलती है। वृत्त की स्पर्श बिंदु, जो जो आपको दिखता वही लिखो, आप कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, जो दिख रहा है। वृत्त की स्पर्श बिंदु P से A की दूरी PA बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने क्या बोल रहा है, निकालना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। त्रिज्या की लंबाई OP बराबर, ये आपको क्या करना है, क्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग बना लिया है, जान चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
अर्थात हम लिख सकते हैं ओपी लंब एपी, ये लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? जो दिया है वो मैंने लिख दिया, जो ज्ञात करना वो भी दे दिया गया। और क्यों किया, क्यों त्रिज्या वाली लंबाई ओपी निकालना है, तो उसमें में देना होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है हमेशा, हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई डाउट्स नहीं है। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ओपी, हम लोग इसको नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं, इसको ना लिख कर ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख दिया मैंने आपके समझने के लिए। ओपी लंब एपी दिया हुआ है, या एपी लंब ओपी आप बोल सकते हो। तो हम लोग करते हैं, बनाते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका। त्रिभुज ओ पी ए में, तो आप देख रहे हैं कि कोण P जो है वो 90 डिग्री की है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे समकोण त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और क्वेश्चन मार्क दी हुई है। मतलब आप इसको लंब मान लो, आधार मान लो, जो भी मान लो, आपको निकालना आधार है। आपको, आप जानते हो जो सबसे लंबी वाली रेखा होती है वो कर्ण होगी। तो कर्ण की लंबाई दी हुई है 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। लंब दी हुई है आपका 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या आपका आधार हो गया, यहाँ लिख देंगे ओपी का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ओपी का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। 16 को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, 25 माइनस 16 बराबर ओपी का होल स्क्वायर। तो 25 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, बराबर ओपी का होल स्क्वायर। हम लोग यहां बनाते हैं, उसको मैं हूबहू उतार देता हूं। ओपी का होल स्क्वायर बराबर 9, जो यहाँ आई थी वो मैंने वहां उतार दिया है, ताकि बनाने में हमें सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। और हम लोग जानते हैं कि बराबर के इधर यदि पावर हो तो उस तरफ जाने पर रूट हो जाती है। तो ओपी बराबर √9 होगी। और हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ओपी का वैल्यू निकल गया हमारा 3। यही हमारा हो गया आंसर। हम लिख सकते हैं त्रिज्या ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में जाते जाते मैं एक जरूर बात बोलूँगा, कभी भी उत्तर को याद मत कीजिए, उसको समझिए। और अपनी भाषा में उसको जब समझ जाएंगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कभी भी कहीं भी फेल नहीं होंगे।